MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार से। मात्र एक हफ्ते के बाद फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और उसके पहले महापर्व छठ का त्योहार खत्म होने के साथ सियासी धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है। इसी प्रचार के जरिए बिहार में जो सियासी तापमान है उसमें भी बदलाव दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना से सटे दानापुर सीट पर। इस सीट की खासियत यह है कि यह यादव बाहुल्य सीट है और सीट की खासियत यह भी है कि यहाँ से जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं वो भी यादव है, जो प्रत्याशी आरजेडी से है वो भी यहाँ पर यादव है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यही वो सीट है जहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी ने लास्ट मोमेंट पे अपना नामांकन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर की ओर से कई बड़े आरोप भी लगाए गए, लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि इस यादव बाहुल्य सीट पर चुनावी लड़ाई जो है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पे लोगों के जहन में है, क्योंकि पटना के पास होने के बावजूद जो विकास पटना में हुआ वो दानापुर में नहीं हुआ। जो चीजें ऐलान की गई पटना के लिए वो यहाँ के लिए नहीं की गई और इसलिए यहाँ की जनता तमाम सवाल पूछ रही है। जनता से जानेंगे उनके जवाब, उनके मन की बात, लेकिन पहले ये दानापुर से खास रिपोर्ट। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। वो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक बनने में उनको समय लगेगा। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। बिहार के दंगल में मंगल की कामना और 122 का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए हर पार्टी, हर गठबंधन पसीना बहा रहा है। समीकरणों को साधते हुए सत्ता हासिल करने के लिए सौगातों की बारिश कर रहा है। मतदान से पहले तेरे वादे मेरा संकल्प और हमारे इरादे वाला खेल चल रहा है। एनडीए से पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी करके इंडी अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो सत्ता पक्ष महागठबंधन के वादों पर सवाल उठा रहा है। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं। आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। 14 नवंबर तक ये सियासी द्वंद अपने चरम पर रहेगा, लेकिन इस बीच एक और द्वंद चर्चा में है। बिहार की जनता को सुशासन से निकालने वाला जननायक बनने का द्वंद। लालटेन की रोशनी से बिहार को रोशन करने की कस्में खा रहे लालू के लाल तेजस्वी यादव जननायक का टैग लगवाने को बेकरार नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी समर्थक इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए 2 कदम आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के जननायक वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जननायक मतलब जनता का नायक, यानी जनता जिसे अपना हीरो मानती हो। बिहार में कर्पूरी ठाकुर इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें जननायक कहा जाता है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता और कुछ नेता तेजस्वी को कर्पूरी ठाकुर के बराबर समझते हैं। तो शायद यही वजह है कि अपने ही घर में तेजस्वी घिर गए। पहले बड़े भाई तेज प्रताप ने उन पर तंज कसा, फिर आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने कार्यकर्ताओं को जननायक वाले चुनावी एजेंडे से बचने की सलाह दे डाली।
कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है कि जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। विरासत में मिली सियासत से बिहार के सिंहासन पर बैठने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव न सिर्फ उम्र में कच्चे हैं, बल्कि उनका राजनीतिक तजुर्बा भी कम है। 75 साल के नीतीश से 35 साल के तेजस्वी लोहा भले ले रहे हों, लेकिन जिस जननायक का तमगा हासिल करने की नीतीश ने कभी कोशिश नहीं की, उस तमगे से तेजस्वी बिहार की जनता के बीच अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। जननायक हो ही नहीं सकते। जननायक तो एक ही आदमी थे, जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश ने। उनका ही वही जननायक है, वही हैं दोबारा। कोई बिहार में अभी तक जननायक तो नहीं बना है। तो अरे वो खलनायक हो सकते हैं, जननायक कहाँ से होंगे? सब खलनायक है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ बिहार बदलने का संकल्प लेकर चुनावी ताल ठोक रहे प्रशांत किशोर भी खुद को जनता का हीरो साबित करने में जुटे हैं। हिंदुओं को रोजगार और मुस्लिमों को अधिकार देने की बात करने वाले पीके बिहार की गलियों में घूम घूम कर हुंकार भर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए रोज नए नए दांव चल रहे हैं। कभी टीका पोंछकर खुद को लिबरल साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कभी मंदिर में मुस्लिम प्रत्याशी के साथ जाकर बहुसंख्यकों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। निशाना एनडीए है, लेकिन नजर मुस्लिम वोट बैंक पर। कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। बिहार की बिसात में वार पलटवार के साथ जननायक वाली छवि के दावेदार कई हैं, लेकिन जननायक कौन है, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। 20 सालों से बिहार की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे नीतीश कुमार, जिन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, या फिर बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करने में जुटे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खड़े होते हैं कि बिहार की राजनीति में जननायक कौन है और बीजेपी के आरोप के अनुसार खलनायक कौन है। बहुत सारे सवाल ऐसे जिनके जवाब हम यहाँ की जनता से लेंगे, लेकिन बता दें आपको कि हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हमारे साथ मधुबनी से, जहाँ पे वो लगातार कवरेज कर रहे हैं और वहाँ पे चुनावी मिजाज क्या है आप तक पहुँचा भी रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे लोगों से बातचीत के जरिए। जननायक कौन है? तेजस्वी यादव है, जेपी है, कौन है? लालू यादव है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके हिसाब से कौन है जननायक? जननायक लालू जी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, जो जनता के भी हैं। मतलब मैं समझ नहीं पाई, तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, जननायक है क्या है? नहीं, आखिर के तो लालू यादव के विचारधारे पर ही न तेजस्वी जी चलते हैं। अच्छा। लालू जी चले किसके विचारधारा पर सोच लीजिए। ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, अंबेडकर जी के विचारधारा, लोहिया जी के विचारधारा, कर्पूरी जी के विचारधारा, जगदेव बाबू के विचारधारा, और लालू यादव ने जिन। लेकिन बीजेपी कह रही है वो खलनायक है, जननायक नहीं है। खलनायक है? हाँ। खलनायक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि 16.5 करोड़ युवाओं को जीवन की हत्या कर दिया। कहाँ हत्या कर दिया? कुछ भी मतलब 10 साल तक किसी युवा को नौकरी नहीं मिला, रोड पर पागल के तरह तरफ कर मैंने घूम रहा है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, ये एक नई बहस शुरू हो गई है बिहार में, जननायक कौन है? पोस्टर लगाए तेजस्वी यादव के लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार में विकास को लेकर ज्यादा काम किसने किया है? कौन है उस भूमिका में? मोदी जी।
मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, उनके माध्यम से जो एनडीए का जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया यहाँ पर। ठीक है, तो जननायक कौन है, खलनायक कौन है? जननायक तो मोदी जी को ही कहा जाएगा। अच्छा, मोदी जी को कहा जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोगों की अपनी अलग अलग राय है। आप बताइए, बिहार में विकास का काम सबसे ज्यादा किस पार्टी ने किया है और मुख्यमंत्री के लिए जो प्रबल दावेदार हैं उसमें पसंदीदा चेहरा कौन सा है आपका और क्यों? तेजस्वी यादव। कौन याद है? तेजस्वी यादव। क्यों? नवयुवक के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और बिहार में विकास के लिए? बिहार में विकास के लिए नीतीश जी। नीतीश जी क्यों? नीतीश जी ही आए तभी तो सारा काम हुआ आपका। फिलहाल आपको महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए रोजगार करने के लिए। उसके बाद में उन्होंने जो शराबबंदी जो किए, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ, और इसलिए नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, बिहार में विकास को लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। आज तो महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, लेकिन बिहार में विकास सबसे ज्यादा किसने किया है और जननायक कौन है बिहार में आपके हिसाब से? नाम पूछना है फिर? अजय कुमार कुशवाहा। नहीं, जननायक कौन है बिहार में, मैं ये जननायक लालू यादव। लालू यादव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो है। कौन? और उन्हीं का लड़का ना है। अच्छा। और कहते हैं कि विकास के बाद प्रताप यादव भी तो उन्हीं के लड़के हैं। वो तो कहते हैं कि भाई जननायक सिर्फ एक ही थे, जयप्रकाश नारायण लालू यादव थे। जननायक कहिए, जो भी कहिए, बिहार में विकास के लिए जो भी कहिए, वो लोग तेजस्वी यादव हैं। अच्छा। अब तेजस्वी यादव हैं। और रहा सवाल मोदी जी का, समझे, वो देशद्रोही हैं। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। सुनिए, ठीक है, मेरा बात सुनिए, तब हटाइएगा। आप ये बताइए, गांधी मैदान में जब इनका भाषण हो रहा था 14 में, तो वहाँ पर 25 को बीजेपी के कार्यकर्ता जनता मारा है, उनको देखने गए थे मोदी जी। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज बात बिहार की हो रही है ना, बात बिहार के विकास की हो रही है। बिहार के बाद बोलूंगा मैं। 15 साल से सरकार है और बहुत सारे काम किन 15 साल का पीछे 20 वर्ष में नीतीश कुमार थे और 15 साल में जंगल राज करते हैं। नीतीश जी बतावे कि जंगल राज किसको कहते हैं? नीतीश जी कहते हैं कि उन्होंने 15 साल में बहुत कुछ बदल दिया। यहाँ पे कुछ नहीं बदले हैं लालू यादव ने। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बीते 15 साल की बात करिए ना। बीते 15 साल के कार्यकाल में, बीते 15 सालों के कार्यकाल में किसने कुछ क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद कौन है? देखिए, रोड की जहाँ तक सवाल है, ये तो रघुवंश बाबू का देन है। जिस समय यूपीए की सरकार थी, 5 साल जो 5 से लेकर 10 तक जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, वो बेटर रहा। उसके बाद जो भी कार्यकाल रहा, अच्छा नहीं रहा। 15 में चुनाव लड़े तो तेजस्वी जी के साथ में लड़े। तेजस्वी जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, रोड बनवाए, नौकरी दिए 17 महीना में। युवाओं का भविष्य उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, बिहार में विकास का काम किसने किया है? और एक जो बहस शुरू हुई है बिहार में जननायक की, बिहार के लोग और पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक ऐसे चेहरे थे जिन्हें जननायक के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये जो युवा चेहरे के तौर पे उभरते जननायक बन गए, इसको लेके क्या कहेंगे? इसके लिए मैं तेजस्वी जी को और लालू जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा। इसलिए देता हूँ कि कभी भी गरीबों गुरबों का आवाज़ सुनने का उन्होंने काम किया, और रोजी रोजगार के रही सवाल। 15 साल में कुछ काम हुआ इलाके में? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ काम। यही काम हुआ है कि कुछ नहीं काम हुआ। मोदी मीडिया हम लोग बहुत 2014 में हम लोग बहुत आस लगाए थे कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं, अच्छा मतलब देश का भविष्य सुधरेगा। तो मोदी जी क्या भविष्य सुधारेंगे कि इतना स्तर पर ले जाके धर दिए हैं देश का कि जो बच्चा पैदा भी नहीं लेगा उसका पर भी कर्ज लदा गया। हम लोग बहुत आस लगाए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, बहुत थे। जब आ रहे हैं बिहार में सभा करने आ रहे हैं तो कहेंगे उनका मुद्दा है चारा चोर। तो ये तो आरोप तो है ना, अभी तो केस चल रहा है ना। अभी तो
आरोप भी लगाए गए हैं, मुकदमा भी चल रहा है। तो अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप था, जब बीजेपी में आ गए तो सारा घोटाला खत्म हो गया। तो बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं बिहार की क्यों बात करेंगे? मोदी जी बिहार के थोड़े हैं, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी 65,000 करोड़ लेके चले गए, बिजल महल 18,000 करोड़ के लेके चले गए। मैम एक सेकंड, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं बिहार के विकास को लेकर। बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए यहाँ पर काम कर रहा है। हालांकि इस बीच एक नई बहस जो बिहार की राजनीति में शुरू हुई है, अब वो शुरू हुई है तेजस्वी यादव के उस पोस्टर को लेकर के, जो कि आरजेडी दफ्तर के बाहर ही लगाया गया है। उसमें तेजस्वी यादव को जननायक कहा गया है और इसी विषय को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जाके जगहों पे बात की है। सवाल पूछा है कि क्या तेजस्वी यादव जननायक है या फिर कुछ और। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा तेजस्वी यादव उभरते युवाओं के चेहरे हैं, लिहाजा वो जननायक है क्योंकि वो नौकरी की बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने उनके पिता के कार्यकाल में, लालू यादव के कार्यकाल की जंगल राज की याद भी दिलाई है और ये भी बताया है कि किस तरीके से उस दौर में अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। हालांकि जननायक का ये मुद्दा बिहार के चुनाव में वोटिंग के पहले चरण से पहले काफी हवा में गूंज रहा है। इस बीच लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बिहार में इन दिनों छठ का पर्व खत्म हो चुका है, तो अब उसके बाद टाइम पास ताश खेलते हुए लोग भी हैं और उस खेल को देखते हुए गुलाम के गुलाम सब स्वागत करूं। हाँ, ये ताश खेलते हुए और साथ में गाइड करते हुए। क्या गाइड कर रहे हैं? गुलाम पर गुलाम के बारे में पूछियो ना, खाली ताश के बारे में। नहीं, ताश के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन पर भी चर्चा होती रहती है इस पर, चुनाव में भी चर्चा होती रहती है। ये बताइए, तेजस्वी यादव को जननायक कहा जा रहा है, जननायक लायक है वो? जननायक कैसे होगा? उसका बाप 15 बरस मुख्यमंत्री था। अब उस समय में जंगल राज हाई कोर्ट के जज ने लिख दिया था बघबा, जो जंगल राज है, तो काहे लिखा था कि जंगल जैसे कैसे बनेगा? कर्पूरी बाबू के लिए जननायक शब्द इस्तेमाल। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी हैं, अच्छे नेता हैं और वो जननायक हैं। प्रचार गाड़ी भी जा रही है, प्रचार गाड़ी भी पीछे प्रचार गाड़ी भी जा रही है। प्रचार गाड़ी को देखते हैं आप लोग तो क्या सोचते हैं? हम लोग मोदी नीतीश के हैं। मोदी नीतीश जो विकास किया है, ये रोड जो है 9 में बनाया, उससे पहले 20 घंटा में पटना हम लोग पहुंचते थे, अभी 4 घंटा में पहुंचते हैं। जननायक खुद ही तेजस्वी यादव अपने आप बोल रहे हैं। नहीं, हम नीतीश को और मोदी को देंगे वोट, दूसरा किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं? तेजस्वी जी बोले हमको एक मौका दे। नहीं, किसको नहीं। को मौका दे के क्या होगा? तेजस्वी को जननायक बोला जा रहा है। जननायक कैसे होगा? बाप डकैत से पैसा लेता था, माने गरोल में जाकर, वो आंख से हम देखे हुए हैं, तो उसको क्या कहिएगा? ओ सर, पूछिए न तेजस्वी यादव को, तुम 8वां फेल हो करके 9 अरब का संपत्ति कैसे बना लिया रे? कैसे बना लिया? 3 एकड़ जमीन बेली रोड में, वो जो होटल वाला में अभी सम्मान हुआ है, कौन है? अरे घपले पर घपला। उसको कोई नहीं बिहार में वोट देगा। कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। बहुत सारा युवा सब कह रहा है कि हम नहीं देगा। चोर है, चोर। मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ यादव होगा तो वो भी हमको बोलेगा, मगर चोर है, चोर को दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा। मोदी जी के नाम पर क्यों ऐसा है? हाँ, तो ईमानदारी क्यों भरोसा है? मोदी जी के नाम पर भरोसा? ईमानदारी किया है। आज जो घर घर में अनाज जा रहा है तो किसका दिया हुआ है? लालू यादव मरा हुआ था, वो नहीं देख रहा है, उसका बेटा नहीं देख रहा है। पेंशन मिल रहा है बुजुर्गों को? हाँ, पेंशन मिल रहा है। क्या सर? अब क्या बोले सर, सब तो बोल ही रहा है। नहीं, आपने अपनी राय। तो ये आपने देखा मधुबनी की जनता की आवाज, और हम पहुंच गए हैं दरभंगा में जनता क्या बोल रही है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक बार तालियां बजाकर उत्साह दिखाइए अपना। चुनाव को लेकर उत्साह है, पूरा उत्साह है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को जननायक बोला जा रहा है, जननायक का पोस्टर लगा है, जननायक है तेजस्वी यादव? कौन है जननायक? उससे बड़ा जननायक तो यहाँ है। तेजस्वी यादव से बड़ा जननायक नायक तो कर्पूरी बाबू के लिए इस्तेमाल होता है। कर्पूरी बाबू एक अलग चीज थे, वो एक मिसाल थे, रत्न थे। वो बिहार के रत्न थे। तेजस्वी यादव क्या है? चोर का बेटा चोर होगा, और क्या होगा? चोर का बेटा चोर न होगा। नायक अपने आप को नायक बता रहे हैं, नायक जननायक नहीं। ये तो सरासरी, चूंकि एक जननायक लग गया है,
आदरणीय श्री कर्पूरी बाबू, अब दूसरा जननायक कहाँ यहाँ हो सकता है? कहने का मतलब वो जननायक नहीं हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, नमी फेल, वो जननायक बन जाएंगे, ऐसे थोड़े हो सकता है। आप तो कर्पूरी बाबू के समय से रहे होंगे। इतना हम राजनीति में नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो कमल फूल छाप है, ये तो हम लोग का बहुत अच्छा है, हम लोग इनको चाहते हैं। अच्छा, क्यों चाहते हैं? हम लोग का देखा तो हम लोग भी देखेंगे ना। क्या पेंशन मिल रहा है इसलिए चाहते हैं? पेंशन भी मिल रहा है, दाना भी दे रहा है, हर चीज। भारत को बचाया है इसलिए चाहते हैं। भारत को बचाया, पूरा भारत को बचाया है। यदि वो पूरा भारत पर नहीं गेट पर रख देता फौज को, तो भारत को चुटकी में उड़ा दिया रहता अभी तक हर देश। भारत को बचाया है इसलिए बिहार में भी वोट देंगे मोदी जी। मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, नीतीश जी या मोदी जी के नाम पर देता है। नीतीश जी का क्या आज घोषणा पत्र लाया गया है एनडीए का, युवा भी हैं आप। एक बात बताइए, दांत में दर्द है, ब्रश बदलने से दांत का दर्द ठीक हो जाएगा कि उसके लिए टेबलेट खाना पड़ेगा? लालू प्रसाद यादव जी जब विकास करने के लिए उनको खजाना दिया तो चारा चोर करने का काम किया, उसका बेटा भी चारा चोर ही है, चोर ही रहेंगे। नहीं, लेकिन आज घोषणा पत्र में बोले हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, बीमा करवाएंगे और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देंगे। घोषणा ऐसा लग रहा है कि पूरा खजाना खोल दिया। पता नहीं, वो नमी फैल है। सबको नौकरी देंगे, उसमें कितना रुपया लगेंगे, कितना बजट है बिहार का, ये नहीं मालूम है उनको। अगर ये मालूम रहता तो ऐसा बात नहीं बोलता। बाबा चुपे चापे देख रहे हैं, इधर आइए ना। अरे आइए, अरे आइए ना। नहीं अच्छा ठीक है, बुजुर्ग खुश हैं। हम जहाँ बात करें बुजुर्ग खुश हैं, लेकिन युवा नाराज हैं। युवा नौकरी नहीं मिल रही है, बुजुर्ग को तो पेंशन मिल रहा है, 1100 रुपए मिल रहा होगा आपको। देखिए यहाँ बुजुर्ग भी एकदम खुश है और जनता लोग जवान भी खुश है। जवान भी खुश है, जवान भी खुश है, क्योंकि सरकारी नहीं तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको काम मिल ही रहा है। तो वही तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम स्थायी कर देंगे। ऐसा थोड़ा होगा, उस अपने पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे कर सकता है? पढ़े लिखे नहीं है इसलिए अपना जो अपना अक्षर का जानकारी होगा तब ना दूसरे की जानकारी देंगे। कितना परसेंट आता है उसमें और कितना परसेंट वितरण करेंगे तेजस्वी यादव? कह रहे हैं कि सबको हम कैसे कर देंगे? कितना 3-3.5 करोड़ रुपए यहाँ आता है मान के चलिए, और उस 9 करोड़ रुपया कैसे वितरण कर देंगे? जेवा से पूरा हिसाब लगाए हुए हैं आप, कैलकुलेशन एकदम किए हुए हैं। तेजस्वी जी को कैलकुलेशन नहीं पता क्या? कुछ नहीं पता है, पढ़े लिखे है ये नहीं, कैलकुलेशन है, नम्मा पास वो है। कुछ युवा भी हैं पीछे। पीछे क्यों खड़े? अच्छा बिहार के हैं, हाँ तो बस हो गया, बिहार के हैं ना, आइए ना। तो बिहार में बताइए ना, बिहार में किसकी बहार है, किसकी सरकार है? नीतीश कुमार का सरकार है। नीतीश कुमार के जी। फिर से नीतीश, 30 से 30 फिर से नीतीश। हाँ फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए भाई हमको, जननायक भी बताया जा रहा है उनको। वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। जननायक तो एक ही हुआ है ना, बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कर्पूरी बाबू। हाँ तो जननायक कैसे हो जाएंगे? क्या किए हैं वो? नायक वाला काम किए हैं, जननायक बनेंगे? बताइए। एक फिल्म इससे अच्छा फिल्म बना दे तो नायक बन जाएंगे। जननायक मतलब जनता, फिल्मी स्टाइल में ही पोस्टर रिलीज हुआ है। नायक तो फिल्म का नायक है वो, जनता का नायक नहीं है। फिल्म के नायक है, जनता के नायक नहीं है। अच्छा एक आइए, कहाँ मोदी जी से खुश है कि नीतीश जी से खुश है? हम दोनों आदमी से खुश हैं। दोनों आदमी से क्यों? क्यों? हर चीज मिलता है, पेंशन मिलता है, अनाज मिलता है, हर चीज मिलता है, बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, सब चीज तो उन्हीं का है। तो तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं कि और फ्री कर देंगे, और देंगे। समझ वो आपको 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं नीतीश जी, वो कह रहे हैं 200 यूनिट हम फ्री कर देंगे। अब उसका बाप का फैक्ट्री है। ठीक, वो कह रहे हैं 2500 रुपए हम महिलाओं को दे देंगे, 2000 रुपए बुजुर्गों को दे देंगे। वो बढ़ा के बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा देंगे। कहाँ से बढ़ा के देगा? बढ़ा के कहाँ से देगा? नहीं भरोसा है तो लालू राबड़ी नहीं दे पाए। नहीं, ये कहता है कि उसका बाप को है, तुमको बाप को है? ये बताओ। अरे जो बिजली का अरे छोड़ दे तुम, अभी बोल हमसे। चलिए ठीक है। ये एक चुनावी रंग भी है इस तरह के। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं राम कृपाल यादव, जो कि इस बार दानापुर से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, सांसद भी रह चुके हैं। उनसे बातचीत की सहयोगी अनामिका ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनते हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चुनाव प्रचार कर रही हैं छठ के अगले ही दिन, आज सुबह ही अर्घ दिया गया और आप मैदान में हैं। इलाके में किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? अपने लिए नाराजगी कितनी देख पा रहे हैं? मैं इस इलाके से कोई नया नहीं हूँ, लगभग 8 बार चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, और एक कॉमन दानापुर क्षेत्र रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव हारा भी हूँ 3 बार, 5 बार ही इलेक्ट हुआ, मगर कभी भी दानापुर की जनता ने हमको नहीं छोड़ा है। उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका प्यार मिलता रहा है कि मेरी प्राथमिकता होगी, पहले भी रही है, कि यहाँ नाले का निर्माण जो नहीं हो सका है, जिसके वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, उस नाले का निर्माण कराऊंगा, जल जमाव से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा, रोड सड़क को भी प्राथमिकता देने का काम करूंगा। प्राथमिकताओं के साथ चुनौती भी है। चुनौती तेजस्वी यादव की ओर से है कि वो रोजगार की बहार लाने की बात कर रही हैं। माई बहन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे दावे कर रहे हैं वो, जो लुभावने लग रहे हैं सुनने में, देखने में। क्या लगता है आपको कि बुनियादी समस्याओं के बीच उनका ये वादा, दावा ज्यादा लुभावना लगता है लोगों को? वहां जब सरकार थी, 15 साल तक थी, तो रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिला? आज जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है बेरोजगारी का, उसमें बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, सब लोगों ने इसके तरफ बिल्कुल ध्यान देने का काम नहीं किया। और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में तो कहा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोजगार में फोकस किया और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी देने का काम किया। अगले 5 साल में जब हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्योंकि हम जो कहते हैं सो करते हैं, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। आरजेडी में भी रह चुके हैं तेजस्वी यादव का एक पोस्टर बड़ा चर्चा में आजकल आया हुआ है, उनके पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, इस पे लिखा गया जन नायक तेजस्वी यादव। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लालू यादव की विरासत थी उसको कैरी कर लिया है अब तेजस्वी यादव ने। हंस रहे हैं। जननायक हो ही नहीं सकते। जननायक तो एक ही आदमी थे, जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नहीं। उनका ही वही जननायक है, वही हैं दोबारा कोई बिहार में अभी तक जननायक तो नहीं बना है, तो ये कहाँ से बन पाएंगे? तेजस्वी जी हंस रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे, लोग हंस रहा होगा, बिल्कुल हंस रहा होगा लोग। उनके लोगों ने तो कह दिया कि वो राहुल जी जो बात है, तो उनको बोल दिया जननायक है। अरे वो खलनायक हो सकते हैं, जननायक कहाँ से होंगे? सब खलनायक है, सब खलनायक है। अच्छा, एक चीज और, प्रशांत किशोर बड़ा इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। लगता है आपको कि बिहार में जो तीसरी बड़ी शक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरा विकल्प, वो बन जाएंगे इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर? अरे कुछ नहीं होगा भाई, सीधी लड़ाई है। ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इन दोनों में साफ साफ लड़ाई दिख रहा होगा। और कोई तो आपने सुना दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी को, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि दानापुर की जनता ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हालांकि आज ही तेजस्वी यादव की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें भर भर की नौकरियों का वादा किया गया, यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं, युवाओं से पूछ लेते हैं। एक तर्क ये है, तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं नौकरी देने को लेकर के, पैसे कहाँ से आएंगे? इतनी वैकेंसी कहाँ से लाएंगे? जितने बेरोजगार बिहार में है, इतनी जॉब है कहाँ बिहार में? बिहार में जॉब आज से 20 साल पर 70,000 करोड़ रुपए आज से 15 साल से जो सत्ता में आप राज कर रहे हैं, तो 17 महीने में जो आकर वो नौकरी दिए गए, वो पहले 17 महीने से पहले नौकरी नहीं थी। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। अभी जो कहा जा रहा है, जब आप 15 साल के पहले से आप देख रहे हैं कि चारा घोटाला किया, तो हम 15-17 महीने को कैसे छोड़ दें? मैनिफेस्टो तो आज जारी किया ना अगले 5 साल के लिए, तो उसकी बात की जा रही है कि जहां से वो कह रहे हैं कि करोड़ों नौकरी देंगे, कहां से देंगे? इतनी वैकेंसी भी तो होनी चाहिए, इतने पैसे भी तो होने चाहिए खजाने में। 10 करोड़ का सालाना बोले थे मोदी जी नौकरी का, कहां से देने के लिए बोले थे? कभी उनसे आपने पूछा? बिहार की बात हो रही है भाई, बिहार की राज्य सरकार के खजाने की बात हो रही है, राज्य सरकार के वैकेंसी की। 2 करोड़ देने के लिए, उसमें भी बोले 2 करोड़ देने के लिए, 2 करोड़ देने के लिए बोले ना। उनसे कभी पूछे कि 2 करोड़ आप कहाँ से दीजिएगा? 10 लाख पूरा पूर्ण रूप से भरोसा है, भरोसा नहीं पूरा भरोसा है। अच्छा, आप बताइए कि जो आज मैनिफेस्टो जारी किया तेजस्वी यादव की ओर से, एक तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लगता है आपको कि इस बार जो मुकाबला है वो आरजेडी वर्सेस जो बीजेपी का है, उसमें मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन एक वादा है कि अगर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो प्रत्येक साल 20 करोड़ का आमदनी आएगा, उस आधार पर उन्होंने कहा है। अच्छा, आमदनी जो आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन बिहार में विकास को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? 15 साल के मुकाबले तेजस्वी यादव के जो दावे, अभी तो विकास की तो कोई बात तो है नहीं, सभी लोग तो जुमला फैला रहे हैं। सब लोग जुमला फैला रहे हैं, सब लोग। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर एक थर्ड फ्रंट है जो बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए।
हो सकता है कि अभी तो नहीं, लेकिन 2030 में सभी लोग उन्हीं से लड़ेंगे। अभी क्यों नहीं? अभी तो वो भी बहुत बातें कह रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, नाली के, खड़ंजे के, सड़क के, पानी के, बिजली के। अभी क्यों नहीं? नहीं, इसके चलते ही नहीं, अभी उनका तो कोई जलवा देखा नहीं। अच्छा, इसलिए उन पर संपूर्ण विश्वास लोग नहीं कर पा रहा है प्रशांत किशोर जी पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रशांत किशोर को भी लेके सवाल मैंने पूछा। साथ ही आज जिस तरीके से आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसको भी लेके सवाल पूछा गया है। कुछ युवा ऐसे हैं जो भरोसा कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट एंड वॉच वाली बात कह रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, आपके साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उनके माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं और क्या मन बना रहे हैं मधुबनी के लोग वोटिंग को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और अनामिका मधुबनी में भी था और दरभंगा में फिलहाल मैं आज अभी आ गया हूं। और दरभंगा में कल अमित शाह भी आ रहे हैं, तेजस्वी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो भाई नेताजी सब आ रहे हैं, स्वागत किसके लिए हो रहा है यहाँ पर? किसका स्वागत? स्वागत तो होगा, वो उनका नाम ही नहीं हम जानते हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं। हाँ। अमित शाह जी यहाँ पे, उनका स्वागत है। हाँ। तेजस्वी भी आ रहे हैं, कल तेजस्वी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो सबको स्वागत होगा। सबका स्वागत, स्वाग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, सबसे करेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? पर्दे में रहने दो, क्या बोल रहे थे? वो तो माने कौन सा भेद खुल जाएगा? अल्लाह, ये माने एक कहानी में सुने। हाँ। जहाँ पर हम रहते थे, हाँ। तहाँ पर सुने। हाँ, एक गाना में लिखा था। हाँ, क्या? कि पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, अब पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। किसका भेद खुल जाएगा? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे वाह, तो किसका भेद खुल जाएगा? तेजस्वी यादव का? नहीं, इन्हें हमको। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, घोषणा पत्र में बहुत सारे घोषणाएं, उन घोषणाओं का यादव बोल रहे हैं घोषणाएं, उसका सारा घोषणा फ्लॉप होंगे। सारा घोषणा फ्लॉप, सारा घोषणा उसका फ्लॉप होंगे। और वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठा आश्वासन जनता को दे रहे हैं। तो झूठा आश्वासन का जवाब में क्या है एनडीए के पास? लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी जनता देख पा रहे हैं आप, जो यहाँ पर लोग जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, साथ ही बहुत सारे आरोप भी है सरकारों को लेके, कामकाज को लेके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं, सुन पा रहे होंगे आप। कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसी वजह से यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि जो लोगों का जोश है वो हाई है वोटिंग से पहले। रुक रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार कवरेज जारी है, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH